हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग ठीक होंगे इतनी मैं आशा करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर से, जो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है। और आज के इस लेक्चर से हम लोग कवर करेंगे वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वाइब्रेशन होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है, नोटबुक और पेन आपके पास में होने चाहिए। जैसा आपको लिखने के लिए कहा जाए आपको लिखना है, और ज़्यादा हम यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे लेक्चर देखते हैं। चूँकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है, तो हम लोगों को उनका भी ध्यान रखना है। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, सही है। दोस्तों लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। आप लोगों ने कहा था जो ओरिएंटेशन होता है किसी मॉलिक्यूल्स का, जो 3D अरेंजमेंट होता है, उसके ओरिएंटेशन को समझने के लिए स्पेशल स्पेस में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आप लोगों ने क्या कहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n और n इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फिर आप लोगों ने एटम के लिए, आप लोगों ने लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और आप लोगों ने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था। किस तरीके से निकाला था आपने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। प्लीज अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो आप लोग लेक्चर देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर को आप देखने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, वाइब्रेशन मोड्स की बात करते हैं, ठीक है, या वाइब्रेशन की बात करते हैं। दोस्तों ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक होता है, हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशन की, सही है। हम लोग बात करेंगे दोस्तों वाइब्रेशन की, बात करेंगे कि वाइब्रेशन की क्या कहानी होती है, वाइब्रेशंस की क्या कहानी होती है, सही है। वाइब्रेशन की, कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, किस तरीके से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की क्या कहानी होती है, मॉलिक्यूल कितने टाइप से वाइब्रेट कर सकता है, इन सभी बातों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली कहा जाता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दो प्रकार के वाइब्रेशन पाए जाते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक बेंडिंग वाइब्रेशन पाए जाते हैं, या एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो स्ट्रेचिंग मोड पाई जाती है और बेंडिंग मोड पाई जाती है। तो हम लोग एक एक बात को लिखने की कोशिश करेंगे, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो वाइब्रेशन के टाइप्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, क्या कहानी होती है बेटा जी, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ओके। एक कहानी क्या होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की कहानी होती है, और दोस्तों एक कहानी होती है बेंडिंग वाइब्रेशन की कहानी होती है। अब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का अंतर क्या होता है, इन दोनों से मतलब क्या होता है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे 15-20 मिनट के लेक्चर में इसको हम कंप्लीटली कवर कर ले, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक होता है, वाइब्रेशन वाला बहुत आसान टॉपिक होता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिकली सेकंड लेक्चर होता है। दोस्तों मॉलिक्यूल किस तरीके से वाइब्रेट करता है, डिपेंड करता है वो स्ट्रेच कर रहा है या फिर वो बेंड कर रहा है। बेंडिंग का मतलब आप लोग जानते हो मुड़ जाना, और स्ट्रेच का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है। जब भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाती है तो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स और एटम के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम लोग स्प्रिंग की तरह मानते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक तरीके से स्प्रिंग बनी हुई है। तो लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है और इस एटम और इस एटम के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले बॉन्ड की, तो इसको आप दबा भी सकते हो और इसको आप खींच भी सकते हो। अरे दोस्तों आपने बचपन में टिचुक वाला पेन यूज किया होगा ना भाई, उसके अंदर आगे स्प्रिंग होती थी भाई। तो आप जब स्प्रिंग को प्रेस करोगे, दबाओगे, तो उसके जो कुंडलन होते हैं वो छोटे हो जाएंगे, और आप उस स्प्रिंग को खींचोगे तो वापस में उसके कुंडलन खुल जाएंगे और स्प्रिंग बड़ी हो जाएगी। तो स्ट्रेचिंग का मतलब दोस्तों यही होता है, या तो इस स्प्रिंग को जो बॉन्ड होता है उसको स्प्रिंग बनाना है, या तो इसको आप लोग दबा दो या इसको खींच लो। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये भी आप दो तरीके से कर सकते हो सकता है कि इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड जो दोनों स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, या तो दोनों को एक साथ खींचो या फिर दोनों को एक साथ दबा दो। कर सकते हो ना भाई, या आप क्या कर सकते हो, एक को तो खींच लो और एक को दबा लो। इसको कहा जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल इस तरीके से स्ट्रेच करता है
तो दोस्तों होता क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, मेरे को एक बात और बता दीजिए, ये आपका मॉलिक्यूल है, सही है। अगर आप इसको यहां से खींचोगे और अगर आप इसको यहां से खींचोगे तो मुझे इतनी बात बता दीजिए, इस जो बॉन्ड एंगल यहां बना हुआ है, इस बॉन्ड एंगल में क्या कुछ अंतर आएगा, क्या बॉन्ड एंगल चेंज होएगा, क्या आप बॉन्ड एंगल में परिवर्तन देख पाओगे क्या? आप लोग बोलोगे नहीं नहीं, यहां बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है उस पर फर्क होता है। तो बेसिकली आप लोग क्या बोल सकते हो, यहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, जबकि बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड एंगल कांस्टेंट रहता है, जितना पहले था स्ट्रेचिंग के बाद भी उतना ही रहता है। चलो देखना दोस्तों क्या होता है। तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्टर, सही है, चेंज हो जाती है ना, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्टर, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज हो जाती है, जबकि बॉन्ड एंगल रिमेन कांस्टेंट। जबकि क्या होता है बेटा जी, बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल होता है रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, सही बात है, मतलब चेंज नहीं होता। बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा जी, चेंज नहीं होता। अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, इसको फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक तो क्या होता है बेटा जी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक तो क्या होता है मेरे दोस्तों, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सही है। और एक कहानी होती है दोस्तों एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सही है। दोनों को समझेंगे, आराम से समझेंगे, एक एक बात अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो प्लीज एक एक बात को आप ध्यान से समझिएगा। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब भाई होता क्या है, सिमेट्रिक का मतलब आप लोग जानते हो समान तरीके से, और एसिमेट्रिक का मतलब जानते हो आप लोग असमान तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, सही है। मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं भाई, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कोई दूसरा एटम लगा हुआ है और यहाँ भी कोई दूसरा एटम लगा हुआ है, और ये वाला जो बॉन्ड है, इस एटम और इस एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस एटम और इस एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम लोग स्प्रिंग की तरह मानते हैं। तो होता क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों को एक साथ या तो बाहर करो, दोनों को एक साथ आप ऊपर की ओर खींच लो, या फिर क्या करो, दोनों को एक साथ नीचे की ओर दबा दो। हाँ ना बोलो बेटा जी, या तो दोनों को एक साथ खींच लो या फिर दोनों को एक साथ दबा दो। तो मुझे इतना बता दीजिए कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है उसमें कुछ चेंज होएगा? तो आप लोग बोलोगे नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसको कहा जाता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सममिति कंपन कहा जाता है, सममित कंपन कहा जाता है। ऐसा कंपन जिसमें मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ में तो परिवर्तन आता है, लेकिन बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता, सममित स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। जबकि मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करता हूं, जबकि मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करता हूं, तो लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, सही है। वही कहानी, इथीन मॉलिक्यूल आप इसको मान सकते हो एक तरीके से समझाने के लिए। एसिमेट्रिक का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, असमान तरीके से। इट मींस एक को तो आप दबा दीजिए और एक को आप खींच लीजिए। तो इसमें भी क्या होगा, ये वाली बॉन्ड लेंथ तो पहले वाली बॉन्ड लेंथ से कम हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ पहले वाली बॉन्ड लेंथ से ज्यादा हो जाएगी। इसमें भी क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, जबकि बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसको कहा जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की कहानी। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फिर से एक बार देख लीजिए। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा वाइब्रेशन जिसके अंदर जो बंद लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो चेंज होती रहती है, वो ऑल्टर होती रहती है, लेकिन जो उसका बॉन्ड एंगल होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? अब इनके लिए फ्रीक्वेंसी का मान अलग अलग आता है, जो कि हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में निकालते हैं, और फ्रीक्वेंसी दुनिया भर की होती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी आपको याद करनी पड़ती है। CSIR नेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, ठीक है, सही है। अब हम लोग बात करेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन की। तो बेंडिंग वाइब्रेशन का बेसिकली मीन क्या होता है? बेंड का मतलब होता है बेंड हो जाना, लेकिन यहां पे थोड़ी सी मतलब यहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां पे जब हम लोग टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो कई वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता ही नहीं है, जबकि बेंडिंग का मतलब क्या होता है, बेंड हो जाना। तो जरा समझने की कोशिश करें तो आप इतना कह सकते हो कि बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों में, बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, सही है, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा जी, सेम रहती है, बट
बट बॉन्ड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, बट बॉन्ड एंगल मे बी चेंज, मतलब चेंज भी हो सकता है, एंड मे नॉट बी चेंज, मे नॉट बी चेंज, मतलब बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन की जो कहानी होती है वो तो दो तरीके से होती है, एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेशन हो जाए और अलग अलग प्लेन में वाइब्रेशन हो जाए। अगर एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, इन द प्लेन, क्या बोलते हो बेटा जी, इन द प्लेन, इन द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। सही है, इन द प्लेन मतलब एक ही प्लेन में होने वाला वाइब्रेशन। एक होता है भाई आउट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन के बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर किस तरीके से वाइब्रेशन होता है इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को एक बात बता दीजिए, देखो इन द प्लेन मतलब ऐसा वाइब्रेशन जिसमें मॉलिक्यूल का प्लेन चेंज ना हो, जो कुछ होना है एक ही तल के अंदर होना है, एक ही प्लेन के अंदर होना है। और इस कैटेगरी के अंदर हम लोग किसको मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, किसको कैटेगराइज करते हैं, जरा समझने की कोशिश करें। ये जो वाइब्रेशन होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो सिजरिंग होता है और एक रॉकिंग होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कभी कैंची चलाई होगी दोस्तों, आप लोगों ने जब कैंची चलाई है तो ये कैंची के दो फेस है, एक तो ये रहा और एक ये ऊपर वाला रहा। तो जब कैंची आप चलाते हो तो देखो दोनों फेस एक साथ अंदर आते हैं और दोनों फेस एक साथ बाहर जाते हैं। तो जरा मुझे समझाना, जैसे लेट सपोज आपको इस हाथ को काटना है, इस हाथ को काटने के लिए इस कैंची को नजदीक, इसे फलक को पास में लाना पड़ेगा और जैसे ये नजदीक आएंगे फिर वापस दूर ले जाएंगे, फिर नजदीक लेकर आएंगे। तो मुझे एक बात बता दीजिए, तो अगर आप इसको काट रहे हो तो काटने के बाद में क्या ये फलक जो होते हैं कैंची के, ये क्या बड़े छोटे हो जाते हैं या उतने ही रहते? तो आप कहोगे मास्टर कैसी बावली बात कर रहा है, फलक तो उतने ही रहेंगे लेकिन जो इनका बॉन्ड एंगल बीच वाला है वो चेंज होता रहता है। काटो भाई काटो, खच खच खच, जैसे आप इसको काटोगे काटने पर इस बॉन्ड एंगल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जबकि बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको कहा जाता है सिजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, करेक्ट। उसके अलावा एक होता है रोकिंग, रोकिंग लाइक पेंडुलम। आप लोगों ने एक घड़ी देखी होगी, जैसे लेट सपोज आपने एक घड़ी देखी होगी, कभी कभी घड़ी के नीचे घंटा लगा होता है, सही है, एक मतलब पेंडुलम लगा होता है। तो वो पेंडुलम ऐसे करता है, ऐसे ना, कभी आपने देखा हो तो लाइक इस तरीके से। मान लीजिए ये आपकी कोई घड़ी है, इसके ऊपर घड़ी के एग्जांपल दे रहा हूं, और ये पेंडुलम ऐसे है, ऐसे तो करता है, वो ऊपर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो ये इसका मतलब वाइब्रेशन होता रहता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, जब ये ऐसे चला गया, जब ये ऐसे चला गया तो मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, बॉन्ड एंगल में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? तो आप लोग क्या कहोगे, सिजरिंग के अंदर बॉन्ड लेंथ तो चेंज नहीं होती लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज होता है। लेकिन रोकिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल के साथ साथ में बॉन्ड लेंथ में भी परिवर्तन नहीं होता। तो आप क्या बोल सकते हो, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, सेम भी हो सकती है, बेसिकली सेम की बात कही जाती है, और चेंज भी हो सकती है। आगे आप और लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम और अनचेंज, चेंज भी सेम भी हो सकती है और अनचेंज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है, सही है। चलो अब देखो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिजरिंग, एक तो सिजरिंग वाइब्रेशन, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, और एक दोस्तों होता है रोकिंग वाइब्रेशन, रोकिंग वाइब्रेशन लाइक पेंडुलम। सीजरिंग वाइब्रेशन का मतलब होता है सीजर की तरह, हाँ ना बोलो बेटा जी। लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, समझाने के लिए मैं इसे बता देता हूं आप लोगों को, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब इस मॉलिक्यूल में सिजरिंग वाइब्रेशन को समझाने के लिए ये आपकी कैंची हो गई, तो इसके दो फलक हो गए, ये दोनों एक साथ अंदर आएंगे और दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, या तो दोनों एक साथ अंदर की तरफ आ जाए या फिर दोनों एक साथ कहा हो जाए बाहर की तरफ चले जाए, अंदर आने के बाद में बाहर चले जाए। तो इसको क्या कहा जाता है, सिजरिंग वाइब्रेशन। तो बॉन्ड लेंथ तो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ तो क्या होती है, सेम, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, चेंज। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा है क्या। हाँ भाई काफी हद तक नजर आ रहा है, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे इसी बोर्ड में समझाने की, सही है, लास्ट में भी हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा। इधर देखो,
अब रॉकिंग वाइब्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो रॉकिंग वाइब्रेशन लाइक पेंडुलम की तरह, और पेंडुलम कैसे वाइब्रेट करता है आप लोग जानते ही हैं। जैसे लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, छोटा बनाते हैं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी अपने पास में। अब देखो पेंडुलम क्या होता है, ऐसे घूमता है, देखो ऐसे 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 चलता है ना ऐसे। तो या तो ये क्या हो, दोनों एक साथ बाहर जाए, दोनों एक साथ बाहर जाए, सही है, या फिर दोनों एक साथ क्या हो जाए, अंदर आ जाए। हाँ ना बोलो बेटा जी, ऐसे दोनों एक साथ, देखो ऐसे ऐसे बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये एक साथ ऐसे बाहर जाए या फिर दोनों एक साथ अंदर जाए। इसमें क्या होता है, एक अंदर आएगा, दोनों एक साथ ऐसे ऐसा होगा, और इसमें दोनों एक साथ मतलब इधर झूलते रहेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से झूलते रहेंगे लाइक एक ही प्लेन के अंदर। जब आप इन दोनों वाइब्रेशन को देखते हैं तो प्लेन चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार का वाइब्रेशन क्या होता है आप लोगों का, रॉकिंग वाइब्रेशन। तो रॉकिंग वाइब्रेशन में क्या देखा आप लोगों ने, जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ सेम होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों, बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। करेक्ट, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, सही है। इसको लिया है, इसको निकाल दिए बाहर, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ द प्लेन की बात करते हैं तो दोस्तों आउट ऑफ द प्लेन के अंदर हम दो प्रकार के वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन करने के बाद में प्लेन चेंज हो जाती है। एक तो पढ़ा जाता है रॉकिंग, क्या पढ़ा जाता है बेटा जी, रॉकिंग, और एक पढ़ा रॉकिंग वाइब्रेशन, और एक पढ़ा जाता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। देखो दुनियावी बातों से इसको आप लोग जोड़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो रॉकिंग, सॉरी रॉकिंग तो पढ़ लिया ना यहाँ पे, वेगिंग वाइब्रेशन, वेगिंग होता है दोस्तों, वेगिंग, वेगिंग वाइब्रेशन। वेगिंग का मतलब झूला होता है, लाइक एक झूले की तरह वाइब्रेट कर रहा है। या आप मान लीजिए जो आपकी चेयर आती है ना भाई, जो वेगिंग चेयर आती है, उस तरीके से वाइब्रेशन होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, जरा आप मुझे समझने की कोशिश करें। अब इन दोनों वाइब्रेशन को हम लोग समझते हैं। वेगिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, लेट सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, सही है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं वेगिंग वाइब्रेशन करवाना है, तो एक बात बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करेगा, देखो ऐसे, तो ये तो हो गया सीजर की तरह, सही है। और ये अगर मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये हो गया आपका पेंडुलम रॉकिंग की तरह। तो इन दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर प्लेन चेंज नहीं हो रही है। अगर यही मॉलिक्यूल अगर ऐसे वाइब्रेट करे, ऐसे चले जाए, ऐसे आ जाए, पीछे आगे, अरे झूलो खावा को नहीं किया फा। जब सावन का महीना आता है, झूला लगता है ना भाई, ऐसे जो वो रस्सी होती है पकड़ के नीचे एक फंटा लगा होता है, तो वो कैसे जाता है, आगे की तरफ निकलता है, ऐसे तो आता है। जैसे मान लीजिए ये वाला प्लेन है, और इस प्लेन के से आगे चले, और इस प्लेन के से पीछे जाए, आगे पीछे। इस प्रकार का वाइब्रेशन क्या कहलाता है, आपका वेगिंग वाइब्रेशन कहलाता है। और वेगिंग वाइब्रेशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि मान लीजिए ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, सही है, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों को मैं दिखा दूं प्लस प्लस से, मतलब ये दोनों एक साथ बाहर आ रहे हैं, ऐसे प्लेन को छोड़ के से बाहर आ रहे हैं, और एक साथ बाहर प्लेन से बाहर उसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ आ रहे हैं एक साथ, सही है। अब ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग का मतलब होता है, आप लोगों ने सालसा डांस देखा होगा। सालसा डांस में क्या होता है, जब कपल डांस करते हैं तो कपल डांस किस तरीके से करते हैं, जैसे लेट सपोज यहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई है, तो लड़की को मैंने पकड़ लिया है, तो लड़की की एक टांग आगे रहती है, लड़की की एक टांग आगे रहती है इस तरीके से, और लड़के की भी एक टांग आगे रहती है। फिर वो आगे ऐसा चलता है, फिर ऐसे कुछ इस तरीके से वो वाइब्रेशन होता है, मतलब इस तरीके से वो डांसिंग होती है। ऐसे पार ऐसे होते हैं ना भाई, ऐसे तो डांसिंग उछल उछल के थोड़ी करते हैं अपन, ऐसे तो करते हैं ना पैरों के सहारे से। एक पैर इधर अपना है, एक पीछे की तरफ है, फिर एक आगे आ जाएगा, फिर आगे वाला पैर पीछे चला जाएगा, अब पीछे वाला पैर फिर से आगे आ जाएगा, और ये वापस पीछे चला जाएगा। तो मतलब एक तो आगे आ रहा है और एक पीछे जा रहा है। तो इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका होता है। देखो ये रहा, ये लो, एक को दिखा दिया प्लस और एक को दिखा दिया माइनस। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये सारी कहानी होती है वाइब्रेशन की। इस कहानी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या वाइब्रेशन की कहानी होती है, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 5 मिनट में हम लोग हमारे टॉपिक का रिवीजन करते हैं, फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, वाइब्रेशन को समझने की कोशिश की है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किस तरीके से वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है और एक बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते बेटा जी तनन कंपन।
आप लोग लिख सकते हो भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तनन कंपन, तनन कंपन। सही है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ में चेंज हो जाए और बॉन्ड एंगल में कोई चेंज ना हो, तो ऐसा जो वाइब्रेशन होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ एक साथ छोटी बड़ी होती है तो उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, या दोनों को एक साथ बाहर ले जाओ या दोनों को एक साथ अंदर दबा दो। सही है। और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि एक को तो खींच लो और एक को दबा दो, तो एक तो बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी। सही बात है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन की क्या कहानी होती है? बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट कहानी होती है। और बेंडिंग वाइब्रेशन को हिंदी में आई थिंक बंकन कंपन कहा जाता है, बंकन कंपन। सो आप लोग हिंदी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। बंकन कंपन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक ही प्लेन में हो सकता है, प्लेन के बाहर भी हो सकता है। एक ही प्लेन में जब कंपन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सिजरिंग होता है और एक रॉकिंग होता है। हिंदी में बोलते हैं कैंचीनुमा, रॉकिंग को बोलते हैं पेंडुलम की तरह। सही है। सिजरिंग में क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो सेम रहती है, जबकि बॉन्ड एंगल में क्या होता है, चेंज होता है। तो आप लोग लिख दिए साइड के अंदर, बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड एंगल क्या होता है, चेंज होता है। रॉकिंग के अंदर क्या होता है, ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज होती है और ना ही बॉन्ड एंगल चेंज होता है, क्योंकि एक ही प्लेन में वो ऐसे टिक 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 ऐसे वो घूमता रहता है। सही बात है। चलो, तो दोनों क्या होती है, सेम होती है। आउट ऑफ द प्लेन की बात करता हूं, फिर से दो टाइप होता है, एक तो होता है वेगिंग, एक होता है ट्विस्टिंग। वेगिंग का मतलब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेट करे कि वो अपना तल ही बदल ले, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। हाँ ना, बोलो बेटा जी। सही है। तो ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, ना बॉन्ड एंगल चेंज होता है। सही है। हल्का फुल्का चेंजेस, जब वाइब्रेट की बात हो रही है तो हल्का फुल्का नेग्लिजिबल चेंजेस आता है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते। सही है। चलो, ट्विस्टिंग के अंदर क्या होता है, लाइक सालसा डांस की तरह होता है। अगर एक पैर लड़की का आगे है तो फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे, फिर पीछे वाला पैर आगे हो जाएगा, आगे वाला पैर पीछे हो जाएगा, फिर पीछे वाला पैर फिर से आगे से चलता रहता है। तो प्लेन चेंज होती रहती है। इसमें क्या होता है, ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाइब्रेशन का लेक्चर काफी हद तक समझ में आया होगा। सो प्लीज, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख लिया है। शायद 7वां लेक्चर है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का। 6 लेक्चर हम लोगों ने यूवी के बनाए, 6 या 5 बनाए, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। मतलब वहां पे बियर लेम्बर्ट लॉ डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके अलावा उसमें क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट करना सीखा था, वो सारी कहानी वहां से सीख ली थी। आईआर में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है और एक वाइब्रेशन वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो प्लीज, पूरे सिलेबस के अंदर ये इतना सा पोर्शन है। सो प्लीज आप लोग एग्जाम में जब भी सवाल आपसे पूछ लेवे कि वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करो, शॉर्ट नोट्स लिखो वाइब्रेशन पे, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को ये चार्ट बनाकर आना है। उम्मीद इतनी करोगे आप लोग, इतना मैं आपको कह सकता हूं, अगर आप लोगों ने वाइब्रेशन के क्वेश्चन में ये चार्ट बना दिया तो आपकी जो थ्योरी होती है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, मतलब चेक ही नहीं करता है। जो कुछ आप थ्योरी में लिखोगे वो समझा तो दिया भाई आप लोगों ने। सो प्लीज आप लोग स्मार्ट वर्क पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि कम शब्दों के अंदर, मतलब कॉपी चेक करने वाले को अपन बढ़िया एक्सप्लेन कर सके। यस। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को आराम से देख लिए होंगे, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। मैं अभी आपके सामने अलविदा लेने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।